हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां चैप्टर करेंगे, 5th चैप्टर क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में माइनर मिस्टेक्स हम लोगों से हो जाती हैं, और ये किसी से भी हो जाती है। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है उनसे भी हो जाती है कभी कभी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को। देखो यहाँ पर ना कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। इसमें बोला है कि राम जो है मेहनत करता है। तो हम जब कुछ बात बोल रहे होते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम ऐसे बोलते हैं ये ड्रेस अच्छी है ना, है ना। हम जब बोलते हैं ना है ना, मतलब है या नहीं, तो हम सामने वाले से पूछ लेते हैं होते हैं कि है या नहीं, तो हम है ना बोलते हैं। क्या ये ड्रेस अच्छी है, या फिर ऐसे बोलते हैं ये ड्रेस अच्छी है ना। तो है ना जो हम बोल रहे हैं ना, इसी को हमें सीखना है कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, है ना को। ठीक है, तो यानी कि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे राम वर्क्स हार्ड, राम जो है मेहनत करता है ना। तो है ना डजंट ही, क्या वो नहीं करता, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका ही हमें सीखना है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही इज़ नॉट कमिंग, इज़ ही, वो नहीं आ रहा है, क्या वो है ना। मतलब ऐसा भी हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे है ना, वो नहीं आ रहा है ना। तो मतलब पूछ रहे हैं हम, लेकिन है ना करके पूछ रहे हैं, तो इज़ ही। ठीक है, तो किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन टैग होता है। यानी कि हमने कोई कंप्लीट कर दिया सेंटेंस, साथ ही साथ हमने कुछ ऐड कर दिया, है ना। तो है ना हम जब किसी को बोल रहे होते हैं, यानी कि हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके हाँ या ना का कंसेंट लेना चाह रहे हैं कि ये बात सही है या गलत। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया, है ना। क्वेश्चन टैग बनाने के नियम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में भी समझा दूंगी, अभी पहले ये देख लेते हैं। वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। एक तो मतलब वाक्य हो और उसके बाद क्वेश्चन टैग है वो एक ही सेंटेंस में, एक ही टेंस में होना चाहिए। सॉरी, टेंस आप लोग पढ़ चुके हो। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी हमारा कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, राम वर्क्स हार्ड। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बना ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना, डजंट ही। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जैसा सेंटेंस होगा वैसे ही उसका क्वेश्चन टैग होगा उसी टेंस में। नेक्स्ट है, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। देखो आपने यहाँ पर देखा होगा, राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। देखो सेंटेंस हमारा कैसा था, पॉजिटिव था, राम मेहनत करता है, लेकिन क्वेश्चन टैग हमारा कैसा आ गया, नेगेटिव में, डजंट ही, डज नॉट ही। तो आप कहने का मतलब ये, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग है। डजंट ही, इज़ ही, ये हमारा जो ब्लैक में आप देख रहे हो ना, ब्लैक मार्क में, डार्क एकदम ब्लैक डार्क में जो आपको दिख रहा है, ये सब ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, डजंट ही और हिज, इज़ ही, ये हमारा क्वेश्चन टैग है पूरा का पूरा, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन टैग है। तो ये जो क्वेश्चन टैग है यहाँ पर यही बोला है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, और हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। ठीक है, जब हम क्वेश्चन टैग लगा रहे होते हैं तो जैसे हमने बोला डजंट ही क्या है हमारा प्रोनाउन, इज़ ही क्या है प्रोनाउन। जब हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन टैग लगाकर, तो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जैसे कि शी, ही, इट, दे, ना कि हम उसका नाम लेके नहीं बोलेंगे। जैसे राम वर्क्स हार्ड, डजंट राम, ये नहीं बोलेंगे, डजंट ही बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है राम ही है तो हम ही बोल देंगे। ठीक है, और लड़की होती तो हम डजंट शी बोल देते। समझ रहे हो आप। तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो प्रोनाउन यूज़ होगा वहाँ पर। नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नोट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। देखो जब हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग हमारा जो देखो ऊपर था, ये जो था डजंट ही, ये हमारा क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। तो इसमें हमने नॉट का ये जो यूज़ किया है ना, वो हमने किया है शॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब शॉर्ट में। डज नॉट नहीं बोला हमने, डजंट बोला है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, डिड नॉट को डिडंट लिख दिया है, हैड नॉट को हैडंट लिख दिया है, और विल नॉट को वॉन्ट लिख दिया है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो आपको नॉट शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है,
आगे देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। नोट करने वाली बात है, सामान्यतः आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम आरंट का प्रयोग होता है। जैसे कि अभी हमने क्या सीखा, हमने रूल देखा कि क्वेश्चन टैग अगर हम बना रहे हैं, क्वेश्चन टैग आपको पता ही चल गया होगा क्या होता है, अभी बताया मैंने। तो अगर हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो हम नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट की तो कोई शॉर्ट फॉर्म होती ही नहीं है, आई एम के साथ नॉट की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, आरंट का। आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है आरंट, ठीक है। या फिर इसको कोई कोई लोग एंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है, ठीक है। आर नोट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम आई एम नॉट के साथ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, आई एम फाइन, आरंट आई। तो अब आई एम नॉट आई तो लिख नहीं सकते, ठीक है। am I नॉट ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि हमें नॉट को शॉर्ट में लिखना है, तो इसलिए हमने आर नॉट का शॉर्ट यूज़ कर लिया, क्योंकि आई एम नॉट का कोई शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आरंट आई, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपने क्या सीखा, देखो जैसे आई एम फाइन, सिंपल एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका आंसर किस में दिया हमने, पहला रूल हमारा कि हमारा जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है, हमने पहला रूल क्या पढ़ा, आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ऊपर ही देख लेते हैं, ये जो है ना सेंटेंस सबसे अच्छा है। हमने जो रूल पढ़े उसमें पहला रूल हमने पढ़ा कि जो सेंटेंस हमारा जिस टेंस में होगा वही हमारा जो है क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा क्वेश्चन टैग है। दूसरा हमने क्या देखा, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि हमेशा प्रोनाउन में यूज़ होगा, है ना। और नॉट को हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और आई एम नॉट की जगह पे हम आर नॉट यानी कि आरंट लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर सेंटेंस में आई एम आ रहा होगा ना तो क्वेश्चन टैग हमारा आरंट बनेगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म से सिंगुलर है। देखो ये जैसे कि आप सभी को पता होगा वैसे, लेकिन आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एवरीबडी, एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच और एवरी, ये सभी सिंगुलर होते हैं हमेशा, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है, सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होता है, इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमें पता है एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नन और ईच, एवरी, ये सब क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये पूरा बदल जाएगा। सेंटेंस में क्या है, एवरी वन हैज़ कम, हर कोई आ चुका है, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति आ चुका है। तो इसका हम, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, इसको नेगेटिव में बनाएंगे, हैज़ंट ही, ठीक है। तो हैज़ंट ही, तो सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एवरीवन हैज़ कम, हैज़ंट ही, हमें हैज़ंट ही नहीं लगाना है। अगर यहाँ पर हैज़ है तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, अगर यहाँ पर हैज़ दे रखा है तो यहाँ पर हैव लगा देंगे बस क्वेश्चन टैग में। तो ये वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट था, ऊपर वाला, नीचे वाला सही है, एवरीवन हैज़ कम, हैवंट दे। तो हमारा जो है ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस एवरीवन, एवरीबडी इसमें सिंगुलर में है तो हमारा क्वेश्चन टैग में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में। प्लूरल में हम हैज़ नहीं हैव यूज़ करते हैं, तो हैवंट दे, तो हम दे, एवरीवन की जगह पे हम दे यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एवरीवन को प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हैवंट दे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिर भी कुछ, वैसे तो बहुत सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आपको रहती है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 2-3 बार, ये जो 3-4 सेंटेंसेज है ना, इनको पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, आपका कोई भी दोस्त उसे पसंद नहीं करता, डू दे, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस जो है नेगेटिव में है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाया। ऐसे ही एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट दे, तो एवरीबडी के साथ हमने लास्ट में देखो कैन स्पीक है तो इसलिए यहाँ पर कांट लगा दिया, पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में बना दिया, और एवरीबडी था हमने उसको दे में कन्वर्ट कर दिया। तो आप समझ गए, एवरीवन, एवरीबडी और नन, एवरीबडी, ये सब जो हैं इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। ये भी आपको दिमाग में रख लेना है, सिंपली, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है।
और बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट है, अगर वाक्य में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग इत्यादि के जैसे अनकाउंटेबल एंड नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर नाउन इट का प्रयोग होगा। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, सिंगुलर थे जो एवरीबडी, एवरीवन, वो सिंगुलर थे तो उसको हम किसकी तरह यूज़ कर रहे थे, प्लूरल की तरह, क्योंकि वो लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं वो, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए हम अगर यूज़ करते हैं तो वो है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है पहली बात तो, ठीक है। और यहाँ पे ये नॉन लिविंग नाउन्स भी हैं साथ साथ, है ना, हम निर्जीव वस्तुओं के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो इसको हम जो क्वेश्चन टैग लेंगे ये सिंगुलर वर्ब में ही लेंगे, ठीक है, इसको हम प्लूरल में नहीं लेंगे। जैसे कि समथिंग इज़ मिसिंग, इजंट इट, तो इट हमने क्या लिया, सिंगुलर लिया इसके साथ, ठीक है। और इजंट भी क्या है, सिंगुलर के लिए लेते हैं। तो समथिंग इज़ मिसिंग, इज़ नॉट इट या इजंट इट। उसके बाद नथिंग हैज़ हैपन्ड, तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस था ये नेगेटिव में था तो हमने यहाँ पर हैज़ इट ले लिया। तो हैज़ को हमने यहाँ पे हैज़ ही रखा है, क्यों, वहाँ पे तो हमने हैव किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ हम हैज़ को हैज़ ही रहने देंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग। सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं ये बोल रही थी आपको कि समथिंग और नथिंग के साथ हम इजंट इट और हैज़ इट यानी कि हम सिंगुलर में ही लेंगे हम क्वेश्चन टैग, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब का और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। कैसे, किसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, आपको पता होगा, जैसे कि ग्रुप, कपल, ये कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि ग्रुप है तो कहने के लिए एक, जैसे कि ये ग्रुप अच्छा है, दिस ग्रुप इज़ गुड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, ग्रुप को एक ही में काउंट किया कि हाँ, वैसे लेकिन ग्रुप में तो बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही कपल में 2 लोग होते हैं लेकिन हम कपल को एक ही काउंट करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसको हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अगर मैं समझाने में थोड़ी गलत हूँ तो मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, है। तो कलेक्टिव नाउन वो होता है कि जिसमें हम इकट्ठी करके चीज़ को एक ही में काउंट करते हैं, बस सिंपली। तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, इजंट इट, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, जो कलेक्टिव नाउन होगा आपका, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो आपका जो कलेक्टिव नाउन होगा उसके साथ हम क्या लेंगे, क्वेश्चन टैग जो होगा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। देखो हमें पता है कि हम जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ हम हैज़ ही लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सिंगुलर ही होता है जो कलेक्टिव नाउन होता है। हैज़ लगाया, हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन टैग जो यूज़ करेंगे वो भी हम जो है किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग हैज़ को हैव में कन्वर्ट कर रहे थे समथिंग और नथिंग के अलावा, लेकिन यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि अगर कलेक्टिव नाउन है तो उसके बाद भी आप लोगों को याद रखना है कि हैज़ जो है हमारा हैज़ ही रहेगा, यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा सिंगुलर में ही बनेगा, हैज़ंट इट। और यहाँ पे हमने इट भी लिया है, इट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। देखो इसका मतलब समझा देती हूँ मैं आपको, द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, हैज़ंट इट। तो जूरी क्या होती है, पंचायत होती है। पंचायत में लोग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम उसको एक में ही काउंट कर रहे हैं, जूरी, पंचायत, ठीक है। तो जूरी हैज़। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल नाउन प्रयुक्त होंगे। देखो इसमें क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है और उसमें कोई मतभेद हो या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, है ना, मतलब बात तो एक ग्रुप की हो रही है लेकिन हम ग्रुप के अंदर जो है लोगों की प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तब प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा इसका एग्जाम्पल, एक सेकंड, ये रहा, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन आरंट दे। तो यहाँ पर बोला है कि कमेटी जो है उसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पर यानी कि कोई कुछ मतलब समझ रहे हैं आप, कैसे बताऊँ मैं, कोई मतभेद चल रहा है तभी तो डिवाइडेड यहाँ पर बोला है, कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन आरंट दे। जो कमेटीज़, हम कमेटीज़ नहीं बोल सकते यहाँ पर, कमेटी ही बोलेंगे। तो कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर, तो आप
छोटी सी बात है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आर है तो यहाँ भी आर आएगा। सिंपली, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। बाकी आप ये देख सकते हैं, कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो हमें पता है कि कमेटी क्या है, हम इसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे, कमेटी इज़, लेकिन यहाँ पे आर यूज़ किया है तो हम क्वेश्चन टैग में भी आर ही यूज़ करेंगे, आरंट। और साथ में हम जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी फिर हमारा किस में हो जाएगा, अपने आप ही प्लूरल में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा। उसके बाद है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस ने अपनी सीट्स ले ली है, तो यहाँ पर भी हैव आ रहा है तो हम यहाँ पर हैवंट ही लेंगे, हैवंट दे। तो आपको याद रखना है, जो ये ग्रुप है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में अगर यहाँ पर प्लूरल है ना तो यहाँ भी हम प्लूरल ही लेंगे, और यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर ही लेंगे। सिंपल भाषा में आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ, ठीक। नेक्स्ट है, कुछ शब्द जैसे हार्डली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, नो, नॉट एंड नेवर इत्यादि अर्थ से नकारात्मक होते हैं। हालांकि इनमें नॉट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, लेकिन क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होंगे। देखो, हमने अभी क्या पढ़ा, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा, जैसे कि ये डज ही, ये जो हमारा बनेगा ये पॉजिटिव में बनेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे ये वर्ड है हार्डली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, नो, नॉट, नेवर, ये जो हमारे शब्द अगर हमारे सेंटेंस में आते हैं तो हमारा ऑलरेडी सेंटेंस क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव बनेगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही हार्डली डज एनी वर्क, ये हमारा हार्डली लग गया, इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे पॉजिटिव में, डज ही। उसके बाद है ही हैज़, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये हार्डली मतलब अगर किसी सेंटेंस में हार्डली लग गया ना, वो मतलब निगेटिव में बात कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। मतलब करता ही नहीं है काम, बहुत ही कम करता है, या ना बिल्कुल ना के बराबर करता है, ठीक है। ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट, हैज़ ही मतलब मुश्किल से ही उसके पास कुछ है खाने के लिए, ना के बराबर। तो हार्डली, बेयरली, सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में बन गए हैं, तो हमने हैज़ ही लगा दिया। और ही इज़ सेल्डम एब्सेंट, इज़ ही, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्डम का हमने नेगेटिव में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव में यूज़ कर रहे हो तो आप ऑफन का यूज़ कर सकते हो, अक्सर आप इसका मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटर्स या लेट्स से किया जाए तो क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। देखो, अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, लेटर्स या लेट्स वाला आ गया, तो अब आप सोचोगे कि इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाए, तो हमें लास्ट में क्या लगाना है, शैल बी लगा देना है, ठीक है। जैसे लेट अस गो टू द पार्टी टू नाइट, लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट, हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा शैल बी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आदेश निवेदन वाले वाक्यों, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में वांट यू का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे कि हम किसी को आदेश या निवेदन कर रहे हैं, जैसे कि कम इन, है ना, आने के लिए बोल रहे हैं, कम इन, अंदर आओ, तो हम वांट यू बोलेंगे, कम इन को आगे लगा देंगे वांट यू, ठीक है। जैसे कि हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देख लिया, किसी को आदेश दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, वांट यू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय भी विल यू या वुड यू का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर बोला किसी को काम करने के लिए अगर कह रहे हैं, सिंपली अगर कह रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे रहे, सिंपली हम कह रहे हैं, ओपन द डोर, वुड यू, अगर वुड वॉन्ट यू भी नहीं है तो वुड यू यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। हैव सम मोर टी, वुड यू, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड यू यूज़ करेंगे। कांट यू, कांट यू कब यूज़ करते हैं, बेसब्र अवस्था में को दर्शाता है कांट यू, जैसे कि शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, कांट यू। तो हम कांट यू कब लगाएंगे, जब बहुत ही बेसब्र, इम्पेशेंस वाली अवस्था है। सेंटेंस को देख के आपको पता लग गया होगा, शट योर माउथ, कांट यू, क्या तुम मुंह बंद नहीं रख सकते, इसका एग्जाम्पल ये है। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव इम्पेरेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव है, जैसे कि डोंट वरी, तो हम बोलेंगे विल यू, ठीक है।
निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो हर टाइप के सेंटेंसेस का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है और ये सभी आपको कई बार रीड करने हैं, तो अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और इससे बाहर चीज़ें एग्जाम में आती भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब और देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होंगे। जैसे कि इसमें क्या बोला है सिंपली, देयर इज़ नो वाटर इज़ देयर। यहाँ पर हमारा सेंटेंस में भी देयर आया और यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, देयर ही आएगा। देयर वर नॉट गुड स्कूल्स वर देयर, ठीक है। तो देयर हमारा यहाँ पर है तो यहाँ भी देयर ही आएगा, ठीक है। इतना ही बोला है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य भाग के अनुसार, जैसे कि आई थिंक ही इज़ राइट। अब यहाँ पर आपको लगेगा दो सेंटेंस हैं, तो मुख्य भाग क्या है यहाँ पर, आई थिंक तो हमने ऐसे ही बोल दिया मुझे लगता है, लेकिन मेन सेंटेंस है हमारा ही इज़ राइट, तो हम इज़ंट ही लगाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें बोली है। उसके बाद लिटिल एवं फ्यू अर्थ से ना के बराबर होते हैं। देखो जैसे हमने अभी बेयरली हार्डली देखा ना, वैसे लिटिल और फ्यू जो है ये अर्थ जो है ना के बराबर होते हैं। अगर इनका प्रयोग वाक्य में है तो वाक्य का अर्थ से नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों के क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आप समझ गए, जहाँ पर लिटिल और फ्यू आ गया मतलब सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है और हमारा क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। नोट करने वाली बात है, आ लिटिल आ फ्यू का वाक्य नेगेटिव नहीं बनाते। देखो सिर्फ लिटिल और फ्यू की बात हुई है यहाँ पे, लेकिन आ लिटिल और आ फ्यू आ गया तब इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी नेगेटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगा आपका। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, फ्यू पीपल टर्न्ड अप फॉर द शो। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, डिड दे। हमें पता डिड दे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो है यहाँ पर फ्यू लग गया है, फ्यू लिटिल, यहाँ भी लिटिल लग गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो ऑल लिटिल लगा है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका, तो फ्यू और लिटिल पीपल लग गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में है। तो हमने यहाँ पे डिड दे लगाया और ये लिटिल पीपल इज़ लेफ्ट नाउ, तो इट इज़ इट लगाया। क्यों, क्योंकि ये जो लिटिल और फ्यू लग गया यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव बन गया, तो हमने ये पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग लगाया है। ऐसे ही थर्ड, दे हैव अ लिटिल इन्फॉर्मेशन डोंट दे। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया ना आपको, आ लिटिल और आ फ्यू अगर होगा तो वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर नॉट यूज़ नहीं हुआ है तो हमारा पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। आ लिटिल और आ फ्यू लगेगा तो पॉजिटिव है। नोट, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, इसका क्वेश्चन टैग डोंट आई होगा, ठीक है। आई हैव का क्वेश्चन टैग क्या होगा, ये आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। डोंट आई, आई हैव अ कार, डोंट आई। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, क्योंकि आई हैव अ कार क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक है ना, मेरे पास है, तो ये इसीलिए इसको हमने डोंट आई यूज़ किया है। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है, डोंट आई, ठीक है। टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, टेंस हमारा सेम रहेगा क्वेश्चन टैग में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ ना प्रैक्टिस करने के लिए ना कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप ना ये प्रैक्टिस कर लेना, आप है ना, यहाँ से ये प्रैक्टिस कर लेना और यहाँ पर इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो इसमें आपको ना क्या होगा, हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप ही पहले खुद लिखना कॉपी में कि इसके आगे कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा, इस वाले के आगे कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा, इन सब के आगे, फिर चेक करना आंसर की से, फिर आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा आपने कितना इंप्रूव किया है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।